ना 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 ना, इज्जत देना अल्लाह का काम है। व तु इज्जु मन तशा व तु ज़िल्लु मन तशा, अल्लाह चाहे तो तुझे गुर्बत में इज्जत वाला कर देगा और अल्लाह चाहे तो तुम्हें 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 अमीरी में जलील और रुस्वा ख्वार कर देगा। जलसे में आने वालों, आज एक बात अपने दिमाग में बिठा के जाना, कुरान जो कहता है वो हक कहता है, कुरान जो कहता है वो सच कहता है। अल्लाह ने कह दिया कि अल्लाह की नजर में इज्जत वाला वो है कि जिसका ईमान मजबूत है, जिसका तकवा अच्छा है। तो कान खोल के सुनो, अगर चाहते हो कि इज्जतें मिले तो काम अच्छे करो। अगर जाहिरी तौर पर दुनिया तुम्हें जलील और रुस्वा भी करेगी, थोड़ी देर के लिए वो जिल्लत तुम्हारे सामने आएगी, मगर एक दिन वो होगा कि जो तुम्हें जलील करेंगे वही तुम्हारी इज्जत के नारे लगा रहे हो। उसमें अल्लाह ने कुरान में उसकी मजम्मत की, अल्लाह ने कुरान में अबू लहब की मजम्मत की है। काबे का कैशियर है, चेहरा भी शरारे मारता है, मक्का में बात वाला है, मक्का में इज्जत रखता है, लेकिन ईमान नहीं है। तो अल्लाह ने कुरान में मजम्मत कर दी, अबू लहब तेरे दोनों हाथ टूट जाए। तब्बत यदा अबी लहब व तब, अल्लाह ने फरमाया अबू लहब तेरे दोनों हाथ टूट जाए। अल्लाह ने कुरान में यह हबशा का बिलाल, हबशा का बिलाल हबशा का बिलाल ईमान है, नबी की मोहब्बत है, अल्लाह की नजर में हबशा का बिलाल ही इज्जत वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखो लोगों, बड़े मकान बना के दुनिया की नजरों में दबदबा कायम कर सकती हो, बैंक बैलेंस इकट्ठा करके दुनिया वालों की नजर में थोड़ी देर के लिए तारीफ लूट सकते हो, अच्छे मोबाइल, अच्छे कीमती लिबास खरीदने के बाद में दुनिया वाले थोड़ी देर के लिए तारीफ कर सकते हैं, मगर अल्लाह की नजर में इन चीज़ों की कोई हैसियत और कोई औकात नहीं है। इसलिए कि अल्लाह के लिए मिट्टी और सोना बराबर है। अल्लाह चाहे तो सोने को मिट्टी कर दे और चाहे तो मिट्टी को सोना कर दे, उसके लिए कोई मामला नहीं है। अल्लाह की नज़र में जो चीज़ अहमियत रखती है वो तुम्हारे अमाल हैं। अल्लाह की नज़र में जो चीज़ अहमियत रखती है वो तुम्हारा तकवा है। अब अगर तकवे के तुम कमज़ोर हो तो फिर तुम कितने ही माल हासिल क्यों ना कर लो, कितने ही मकानात क्यों ना बना लो, लेकिन आप जो है अल्लाह की नज़र में इज्जत हासिल नहीं कर सकते। और कान खोल कर सुनिए, जो शख्स अल्लाह की नज़र में इज्जत हासिल कर लेता है तो अल्लाह उसको दुनिया में भी इज्जतदार बना देता है। लोगों की नजर में अल्लाह उसकी इज्जत को पैदा कर देता है, लोगों के दिलों में अल्लाह उसके वकार को पैदा कर देता है। आप क्या सोचते हो कि हम गुनाह करने के बाद इज्जत वाले हो जाएंगे? नहीं, एक दिन रुस्वा जरूर होगे, वो रुस्वा होके मरेगा। चाहते हो कि इज्जत वाले होके मरे तो पहले अल्लाह की नजर में वकार बनाओ। अल्लाह की नजर में वकार बना लिया तो इंशाअल्लाह तुम्हें अल्लाह जब तक मौत नहीं देगा, जब तक कि तुम्हें इज्जत वाला बना ना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप गुनाह करो, मार्केट में भी कमा लो, सही तौर पे लोग आपको मुखिया, चौधरी, नंबरदार कह देंगे। आप तकवा पैदा करो, ईमान मजबूत करो, चाहे दुनिया तुम्हें कुछ भी कहे, तुम्हारी इज्जत दुनिया वालों की नजर में पैदा जरूर कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए तो मक्का के लोग गालियां देते थे, बुरा कहते थे। जो मक्का के लोग मेरे नबी को गालियां दे रहे थे, वही मेरे नबी का ईमान कर रहे थे। सुभान अल्लाह।
रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे? इज्जत देना अल्लाह का काम है। आप ये सोचते हो कि 4 पैसे में इकट्ठा करके इज्जत वाला बन जाऊंगा, किसी का माल मर के इज्जत वाला बन जाऊंगा, मैं लोगों का जुल्म करके इज्जत वाला बन जाऊंगा, मस्जिद के इमाम को दबा के सता के इज्जत वाला बन जाऊंगा। ना 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 ना, इज्जत देना अल्लाह का काम है। व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा। अल्लाह चाहे तो तुझे गुर्बत में इज्जत वाला कर देगा, और अल्लाह चाहे तो तुम्हें 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 अमीरी में जलील और रुस्वा ख्वार कर देगा। जलसे में आने वालों, आज एक बात अपने दिमाग में बिठा के जाना, कुरान जो कहता है वो हक कहता है, कुरान जो कहता है वो सच कहता है। अल्लाह ने कह दिया कि अल्लाह की नजर में इज्जत वाला वो है कि जिसका ईमान मजबूत है, जिसका तकवा अच्छा है। तो कान खोल के सुनो, अगर चाहते हो कि इज्जतें मिले तो काम अच्छे करो। अगर जाहिरी तौर पर दुनिया तुम्हें जलील और रुस्वा भी करेगी, थोड़ी देर के लिए वो जिल्लत तुम्हारे सामने आएगी, मगर एक दिन वो होगा कि जो तुम्हें जलील करेंगे वही तुम्हारी इज्जत के नारे लगा रहे हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, मुफ्ती गुलफाम साहब किबला, नारे हाज़री, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुने इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह आपको पता है, सुभान अल्लाह। अल्लाह देखिए, इज्जत के लिए लोग लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, इज्जत मिल जाएगा, लेकिन नहीं करते। इज्जत के लिए क्या कहने का, मोबाइल खरीदेगा, मैं का कपड़ा खरीदेगा, लोगों को बन जाएगा। आहा सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह बनाता है, वरना बनी हुई बिगड़ने में 1 मिनट नहीं होता है। मैं आपको बताता जाऊंगा, कुरान के हवाले से आपको हम अपनी बनाने के चक्कर में अल्लाह से बिगाड़ बैठे, अपनी बनाने के चक्कर में अल्लाह से बिगाड़ बैठे। और लोगों जिसने अल्लाह से बिगाड़ ली उसकी दुनिया से कभी नहीं क्या बात है, अल्लाह से अल्लाह से बिगाड़ ली उसकी दुनिया से कभी नहीं। ओ लोगों, अल्लाह से बना लो, चाहे दुनिया से बिगड़ जाए। जिसकी अल्लाह से बन गई, दुनिया खुद ब खुद उससे अपनी बनाने में लग जाती है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अल्लाह से बन गई, जिसकी अल्लाह से बन गई, दुनिया उससे अपनी बनाए। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इससे मेरी बन जाए, इससे मेरी बन जाए, इससे मेरी बन जाए। लोगों, हमने दुनिया की खातिर अल्लाह को छोड़ दिया, हमने दुनिया के खातिर अल्लाह को छोड़ दिया। दुनिया ने हमें बिला दिया, दुनिया के खातिर अल्लाह को छोड़ दिया, दुनिया ने हमें बिला बजा छोड़। दाऊ को राजी किया तो चचा नाराज, चचा को राजी किया दाऊ नाराज, खालिद नाराज किया फूफा नाराज, मामा को राजी किया, बहन को राजी किया तो पता चला कि कोई और नाराज, बीवी को राजी किया तो नाराज, अम्मा को राजी किया तो बीवी नाराज है। शादीशुदा है, समझ रहे हो? कभी कभी शौहर दो पार्ट में घुसना है, अम्मा कहती है मेरी मां, बीवी कहती है मेरी मां, गरीब फंस गए। बेचारा ये क्या करे, अम्मा को भी इतनी बर्दाश्त नहीं है, थोड़ी बर्दाश्त कर ले, और अम्मा को भी इतनी बर्दाश्त नहीं कि वो बर्दाश्त कर ले। बीवी को भी पता होना चाहिए कि अम्मा का भी हक है, और अम्मा को भी पता होना चाहिए कि बीवी का भी हक है। गलत नहीं है, माँ बाप का हक है, वहाँ बीवी का भी हक है। माँ बाप का हक अपनी जगह, बीवी का हक अपनी जगह। जो मामला
तो बर्दाश्त नहीं करना चाहिए ना, अगर न दिया तो बर्दाश्त है तो न इसे बर्दाश्त। बीच में क्या है? तो आज मेरी तकरीर का उन्वान ये है कि बर्दाश्त करने के मादे सीखो, निभाने के मादे सीखो। इसलिए कि अगर तुमने निभाने के मादे, समझने के मादे नहीं सीखे तो कान खोल के सुन लो, जिंदगी फ्लॉप हो जाएगी, दुनिया ही में रह जाओगे। और नौजवानों कान खोल के सुनो, अल्लाह को राजी करो, पहले दुनिया के चक्कर में पड़ गए तो मेरी गारंटी है दुनिया को तुम तुम्हारे दादा भी आ जाएंगे। बेशक बेशक हकीकत, सुभान अल्लाह सुभान। जाओ कोई भी एक आदमी खड़ा होकर बता दो भाई साहब, कोई भी आदमी खड़े होकर बता दे कि मुझसे सबरा एक आदमी खड़ा होकर एक आदमी खड़ा होकर मुझसे सबरा है। कोई ऐसा है? कोई ऐसा? कोई नहीं सकता। जब दुनिया राजी होगी नहीं सकती, इससे तो दुनिया के चक्कर में दुनिया राजी हो ही नहीं सकती। क्या तो करके दिखा, कोई एक बता दे, कोई एक बता दे दुनिया को राजी करेगा। मेरे नबी से दुनिया राजी हो गई। अबू जहल नाराज था मेरे नबी से, लहब नाराज था मेरे नबी से, दुश्मन नाराज था मेरे नबी से, शैबा नाराज था मेरे नबी से, वलीद बिन मुगीरा नाराज था मेरे नबी से, मदीने के मुनाफिक नाराज था मेरे नबी से, मदीना के यहूदी नाराज थे मेरे नबी से। जब नबी से सारी दुनिया राजी नहीं थी तो मेरी क्या औकात है कि मुझसे सारी दुनिया राजी हो। हाय हाय हाय, बेशक सुभान अल्लाह सुभान। जितनी तू इस दुनिया की चोंचो लोलो पोपो कर रहा ना, इतनी अल्लाह की बारगाह में पड़ जा, वली बन जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात नहीं समझ में आ रही? नहीं आ रही क्या? मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारी जुबान बोल रहा हूँ। जितनी दुनिया की लोलो पोपो कर रहे हैं आप, इतनी अगर अल्लाह की बारगाह में झुक जा, अल्लाह को मना ले। जितना टाइम दुनिया को मनाने में लगा रहा है, इतना टाइम अल्लाह को मनाने में लगा दे तो अल्लाह तुझे विलायत का ताज अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी माँ बहनें जितना काम चुगली करते हैं, हंसने की बात नहीं, हंसने की बात नहीं, बयान कर रहा हूँ मैं, शरीयत बयान कर रहा हूँ। हमारी माँ बहनें जितनी दूसरों की बुराइयां करने में टाइम लगाती हैं और अपना बैकअप करने संवरने में इबादत में टाइम लगाते तो खुदा की कसम कनीज़े फातिमा होता। सुभान अल्लाह सुभान। बुराई करने से कोई बुरा नहीं हो जाएगा, तुम्हारे भलाई करने से कोई भला नहीं हो जाएगा। इज्जत उसे मिलेगी जिसे अल्लाह का फरमाएगा। हक सबसे दुनिया में आए, माँ का भी हक अदा करो, बाप का भी हक अदा करो, औलाद का भी हक अदा करो, बीवी का भी हक अदा करो, बच्चों का भी हक अदा करो, खानदानियों का भी हक अदा करो। मगर इनके चक्कर में अल्लाह को ना भूलो, राजी अल्लाह को करो, हक सबके अदा करो। और जब तुम अल्लाह को राजी करने में लग जाओगे तो फिर दुनिया की राजगी नाराजगी की तुम्हें टेंशन भी नहीं रहेगी। कोई राजी है कि नाराज है, फिर अल्लाह तेरी मोहब्बत तेरे दुश्मन के दिल में ऐसी डालेगा कि तेरा दुश्मन तेरी चौखट पे आके तुझे राजी करता नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, सरजमीने अतरिया, नारे हैदरी। बड़े प्यारे नुस्खे लेके जा रहा हूँ मैं आपको। अगर एक आदमी भी चला गया सांस करके
देख बात और सुनो, जिस दिन तेरा रब तुझसे राजी हो गया ना, खुदा की कसम चाहे दुनिया में तुम अकेला ही रहेगा। जुमला सुना जुमला, चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो जाओ, तू दुनिया में तन्हा और अकेला रह जा, पूरी दुनिया मिलके भी तेरा बाल बांका नहीं कर सकती। दुनिया मुखालिफ हो जाए। पावर वाला है कौन? चलेगा लोगों, हजरत यूसुफ को भाइयों ने कुएं में डाल दिया। हजरत यूसुफ का बचपना है, अंधेरा कुआं है। हजरत यूसुफ ने ये नहीं कहा भाइयों मुझे निकालो, बल्कि कहा मौला तू मुझसे राजी है, मेरी हिफाजत फरमा। कुएं में आवाज आई थी, अरे यूसुफ घबराता क्यों है? जिन भाइयों ने तुझे कुएं में डाला है, तेरी हिफाजत करने वाला तेरा रब है जो तुझसे राजी है। एक दिन वो आने वाला है कि तेरे भाइयों को तेरी चौखट पे भिखारी बना के खड़ा कर दूंगा। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शायद आपके समझ में नहीं आया जुमला यार, मैंने कितना बड़ा जुमला बोल दिया, कितना बड़ा जुमला बोल दिया। जिंदाबाद। भाइयों ने हजरत यूसुफ को कुएं में डाल दिया, ये समझ कर के यूसुफ मर जाएगा, ये समझ कर के यूसुफ की बड़ी इज्जत है। अब्बा यूसुफ को बहुत इज्जत देते हैं, अब्बा यूसुफ से बड़ा प्यार करते हैं। यूसुफ को कुएं में डालेंगे, यूसुफ मर जाएगा, इज्जत खत्म हो जाएगी, प्यार खत्म हो जाएगा। मगर हजरत यूसुफ का मौला यूसुफ से राजी है। कुएं में आवाज आई, यूसुफ टेंशन न लेना, जिन भाइयों ने तुझे कुएं में डाला है एक दिन इन्हें भिखारी बन के तेरी चौखट पर खड़ा कर दूंगा। भिखारी बना के तेरी चौखट पर ला, कुएं में डाल दिया। अल्लाह का पैगाम था, यूसुफ टेंशन न लेना, इन्हें भिखारी बना के तेरी चौखट पर ला। छोटी बात ना आप टेंशन ले तो ये आपको पसंद करना यार, इससे बड़ी मुखालफत क्या होगी कि अकेले करना है यूसुफ को भाइयों ने टेंशन ना लेना, जब कुएं में डाल दे एक भिखारी बन के उसके ढोल में हजरत यूसुफ बैठे निकल आए। आपने मालूम है देखा बड़ा खूबसूरत है, भाई आ गए, भाइयों ने कहा ये हमारा भागा हुआ गुलाम है। क्या कहा? भागा हुआ गुलाम है। आपको क्या चाहते हो? आपको खरीद लो। ताजिर को बड़े खूबसूरत लगे हजरत यूसुफ, उसने ले लिया और वो मिस्र के बाजार में जाके हजरत यूसुफ की बोली लगाई। अब पता कुएं में डाला गया, गुलाम बना के यहाँ बेचा गया किनान में, और किनान से जब वो मिस्र के बाजार में लेकर के गया तो गुलाम बना के वहाँ बोली लगाई गई। हालात कितने नाजुक है, वो गुलाम बना के जब बोली लगाई गई, हजरत सुलेखा ने अजीज मिस्र के जरिए हजरत यूसुफ को खरीदवा लिया। वो खरीदवा के अपने महल में बुला लिया। महल में हजरत यूसुफ खरीद के लाए गए। सुलेखा ने अपने इशारों पर चाहा कि यूसुफ से काम कराऊं। हजरत यूसुफ को 7 तालों में बंद करा दिया। 7 तालों में बंद है यूसुफ, 7 तालों में बंद है जुलेखा। चाबी जुलेखा के पास है। हजरत यूसुफ जिस कमरे में है 7 दीवारें हैं, 7 दरवाजे हैं, 7 तालों में यूसुफ बंद, जुलेखा बंद। जुलेखा ने कहा यूसुफ तुम मेरे खरीदे हुए गुलाम हो। हजरत यूसुफ ने फरमाया तूने खरीदा जरूर है मगर पैदा मुझे मेरे रब ने किया। हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खरीदा है मगर पैदा मुझे
मुझे मेरे रब ने किया है, मुझे पैदा मेरे मौला ने किया है। और जुलेखा कान खोल के सुन, तू ये चाहती है कि जो मैं चाहूँ यूसुफ वो करे, नहीं हो सकता। यूसुफ वो करेगा जो मेरा रब चाहेगा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान। जो तू चाहेगी वो मैं नहीं करूंगा, मैं वो करूंगा जो मेरा रब चाहेगा। यूसुफ से कहा तेरा रब अब यहाँ क्या करेगा, 7 ताले हैं, मैं जो कहती हूँ वो कर ले, यूसुफ बच जाओगे। और अगर मेरे कहने से तुमने बात ना मानी तो तुम जब यहाँ से मैं बता सकता जोर से क्या बोला, सुभान अल्लाह। मगर हमारी नजर तुझ पर बनी हुई है। यूसुफ टेंशन न लेना। सुलेखा ने कहा यूसुफ जो मैं कहती हूँ कर गुजरो। हजरत यूसुफ ने फरमाया सुलेखा मेरा रब तो मेरे 7 तालों में भी देवता है। के ऊपर डाल दिया। डालने के बाद सुलेखा बोली यूसुफ अब टेंशन न लो, मैंने खुदा को ढक दिया है, मैंने खुदा पे चादर डाल दी है। हजरत यूसुफ ने फरमाया सुलेखा तूने तो अपने खुदा को ढक दिया, मगर दुनिया में कोई ऐसी चादर नहीं बनी जो मेरे खुदा को ढक दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तूने तो अपने खुदा को छिपा दिया, मगर दुनिया में कोई ऐसी चादर ना बनी कि जो मेरे खुदा को छिपा सके। जरा गौर करो, कहने लगी यूसुफ मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि जो मैं कहूँ वो कर गुजर। यूसुफ ने कहा नहीं नहीं, मैं वो करूँगा जो मेरा मौला कहेगा, मैं अपने मौला की रजा में राजी हूँ, मुझे तेरी रजा नहीं देखनी, मुझे अपने रब की रजा देखनी है, वो कब राजी होगा। ओ लोगों जरा गौर करो, जब जुलेखा आगे बढ़ी हजरत यूसुफ के लिए हुक्म हुआ यूसुफ चाबी जुलेखा के पास है मगर कुदरत हमारे पास है। चाबी जुलेखा के पास है मगर पावर हमारे पास है। चाबी जुलेखा के पास है मगर वहदानियत हमारे पास है। चाबी जुलेखा के पास है मगर रुबूबियत हमारे पास है। चाबी जुलेखा के पास है मगर माबूदियत हमारे पास है। चाबी जुलेखा के पास है मगर इज्जतों के ताज हमारे पास है। यूसुफ टेंशन ना ले, जुलेखा के दिए बेइज्जत करके निकालूंगी। हम कहते हैं इज्जतदार बना के निकालेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, मुफ्ती गुलफाम साहब किबला, नारे हैदरी। यूसुफ का हुक्म हुआ अब चलो तुम दरवाजे पर। बोला चाबी नहीं है ना, चाबी इसके पास है, करम हमारे पास। जिंदाबाद जिंदाबाद। चाबी इसके पास है, रहम हमारे पास। आगे बढ़ो। यूसुफ को अल्लाह का नाम लेके आगे बढ़े, जैसे दरवाजे पे पहुंचे दरवाजा खुल गया। बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। ये से माहौल ऐसा नहीं है यार, तू ऐसा है तो तेरी शादी में नाच क्यों हुआ? मौलाना माहौल ऐसा, ये माहौल को सोच रहा था क्या बदला है अल्लाह की तरफ से? मैंने कुरान में 30 पारे तैयार किए, कुरान में 30 पारे, 31 तो नहीं हुए ना? पहले भी 5 टाइम की नमाज की, आज भी 5 टाइम की। नहीं चाहिए पहले भी पानी प्यास से जाता था, आज भी पानी प्यास से जाता है। चैन तो नहीं होना पानी का काम। पहले भी आग जलाती थी, आज भी आग जलाती है। चैन तो नहीं होना इसका काम। चैन तो
बदला क्या ये पहले की जमीन तो होती बदला नहीं बदला ना। पहले भी बादल से पानी बरसता था, आज भी वहीं से बरसता नहीं बदला ना। पहले हम झूठ नहीं बोलते थे, आज झूठ बोलने लग गए। पहले लोग अल्लाह से डरते थे, अब नहीं डरते। पहले घर कच्चे थे मगर लोगों के ईमान पक्के थे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान। अब घर पक्के हैं, ईमान कच्चे हैं। हाय हाय, जैसे अब निकाह हो गया लड़के का, तो लड़की की विदाई 4 या 5 साल के बाद होती थी निकाह। हमारे यहाँ क्या बोलते थे, जैसे अब शादी हो गई, लड़की ससुराल गई, फौरन आ गई। अब 5 साल के बाद, 4 साल के बाद 4 या 2 नए विदाई का आ गई। विदाई में निकाह के कई साल बाद, 4 या 5 साल के बाद निकाह होने के बाद पहले जमाने में शादी हो गई, निकाह हो गया, जब निकाह हो गई, शादी हो गई, लड़की का लड़के से, लड़के से लड़की का ऐसा रिश्ता होता है दुनिया में इतना मजबूत कोई रिश्ता नहीं। सबसे दुनिया में मजबूत अगर रिश्ता है तो वो मियां बीवी का है। लाइफ पार्टनर अगर कोई है तो वो बीवी है। शरीक है अगर कोई है तो बीवी है। कुरान ने अगर किसी को लिबास कहा है तो बीवी को कहा है। कुरान ने अगर किसी को लिबास कहा है तो शौहर को कहा है। और इंसान के सबसे ज्यादा करीबी लिबास होता है। लिबास के करीबी आप हैं और आपके करीब लिबास है, बीच में कुछ नहीं है। आपका बदन है, बदन के बाद लिबास है, बीच में तो कुछ नहीं है ना। ऐसे ही बीवी और मियाँ का रिश्ता लिबास की तरह है। मियाँ से सबसे ज्यादा करीब बीवी और बीवी से सबसे ज्यादा करीब मियाँ। ये निकाह हो गया, एक दूसरे के लिबास बन गए। लेकिन पहले शर्म और हया इतनी थी कि अगर लड़की से निकाह हो गया और विदाई नहीं हुई तो लड़का शर्म की वजह से चाहे 4 साल तक विदाई नहीं हो ससुराल नहीं जाता। चचा लोगों, ये बात मेरी गलत तो नहीं है? क्या शर्म की वजह से? और ये चचा लोग बताएंगे मियां ससुराल तो ससुराल उस गांव में नहीं जाता था जिस गांव में उसकी ससुराल होती थी। गांव वाले कहेंगे विदाई हुई नहीं है, नहीं जाता था। जब तक शरीयत इजाजत
ऐसे नहीं होगा, ये तो रस्म है हमारी तुम्हारी। लेकिन इतनी शर्म और हया का लिहाज था कि अगर 4 साल तक विदाई नहीं हुई तो लड़का उस बस्ती से नहीं गुजरता था जिस बस्ती में उसकी ससुराल होती थी। ये थी पहली शर्म और हया। और आज का आलम तो ये है, निकाह तो दूर की बात है, खाली मंगनी हो जाए ना मंगनी, तो लड़की और लड़का इतना बड़ा मोबाइल लेके पूरी पूरी रात बातें खत्म नहीं होती है। पूरी पूरी रात चल रही है कि तेरी ये बात जायज है, शरीयत में हराम है, इसलिए कि मंगनी की कोई औकात नहीं है शरीयत में। कान खोल के सुन ले, रिश्ते की कोई औकात नहीं है। अगर मंगनी हो गई तो लड़की को लड़के से बात करना जायज नहीं है। घर वाले भी नॉर्मल हो जाते हैं, घर वाले भी जरा नरम पड़ जाते हैं, कोई बात नहीं। हमारी बच्ची वही तो बात कर रही है जहाँ से इसकी मंगनी तय हुई है, मगर तुझे पता नहीं है, हमने तो मंगनियां भी टूटती देखी है, हमने तो बारातें भी वापस जाती देखी है, हमने तो रिश्ते भी टूटते देखे हैं। अगर मंगनी टूट गई तो बता तेरा इसका रिश्ता क्या है। इसलिए जब तक के शादी ना हो जाए, जब तक लड़की का बात करना जायज नहीं है। ओ लोगो आगे बढ़ो। हजरत यूसुफ दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़े, दूसरा दरवाजा खुल गया। हजरत यूसुफ तीसरे दरवाजे की तरफ बढ़े, तीसरा खुल गया। चौथे, पांचवें, छठे की तरफ बढ़े, दरवाजे खुलते चले गए। सातवें दरवाजे की तरफ बढ़े, सातवां दरवाजा खुल गया। हजरत यूसुफ ने दरवाजे से बाहर कदम निकाला, जुलेखा ने पीछे से दामन पकड़ लिया। हजरत यूसुफ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, यूसुफ आगे बढ़ गए, दामन जुलेखा के हाथ में रह गया। बड़े बड़े वलियों की वलायत छिपा दी उसने, कहा यूसुफ ने खयानत करने की नहीं सोची है। यूसुफ ने माज़अल्लाह सल्लल्लाहु माज़अल्लाह मतलब गलत नजरिए से मेरी तरफ देखा, ये जो भी इसको बताया। अजीज़े मिस्र के सामने जब मुकदमा पेश किया गया, से आवाज़ें आ रही थी, यूसुफ टेंशन न लेना, इज्जत के ताज तो हमारे हाथ में है। सुभान, ये जो करना तो इज्जत देने वाले तो हम हैं ना। डर होके खड़े हैं, मेरा मौला तो मेरे साथ है, लेकिन सारी हुकूमत हजरत यूसुफ की मुखालफत में है। अजीज मिस्र की बीवी मुखालफत में है, अजीज मिस्र मुखालफत में है। अदालत लग गई, लोगों कान खोल कर सुनो। जुलेखा से पूछा बताओ, कहा यूसुफ खताकार है। हजरत यूसुफ के ऊपर तोहमत लगाई। हजरत यूसुफ से कहा कुछ कहना चाहते हो? कहा मैं खताकार नहीं, जुलेखा खताकार है। कहा जुलेखा तेरा कोई गवाह है? कहा मेरा कोई गवाह नहीं, इसलिए कि कमरे में मैं और यूसुफ दोनों थे, कोई तीसरा नहीं था। हजरत यूसुफ से कहा तुम्हारा कोई गवाह है? हजरत यूसुफ ने कहा हाँ मेरा गवाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। बोले ये तो बच्चा भी बोलेगा, हमने नहीं बोलता देखा। तुमने नहीं देखा, आज मेरी सच्चाई में बोलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह तुम्हें इज्जत देने पे आ जाए तो तुम्हारी गवाही किस किस से ना दिला दे तुम्हारी इज्जतों की। लोगों कान खोल के सुनो। हजरत यूसुफ के कहने पे बच्चे को बुलाया गया। जब बच्चे को गोद में लाया गया, कहा बच्चे बोल यूसुफ की गवाही दे, खता किसकी है? बच्चा बोला यूसुफ का दामन देखो, अगर आगे का फटा है तो खताकार यूसुफ है, और दामन पीछे का फटा है तो खताकार जुलेखा है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
पीछे का पता ज़ाहिरी तौर पे जुलेखा को बचा दिया गया। यूसुफ को कैद में डाल दिया गया। 12 साल तक हजरत यूसुफ कैद खाने में रहे। जोर से बोले जरा, 12 साल। लेकिन अल्लाह अगर राजी है तो जब तक अल्लाह इज्जतदार ना बना दे, जब तक दुनिया से ना तुम्हें जाने देगा, जिसने बेइज्जती की है ना उसे जाने देगा। जुलेखा भी जिंदा रही। 12 साल के बाद हजरत यूसुफ को कैद खाने से निकाला। और निकालने के बाद में बादशाह मिस्र का जब इंतकाल का वक्त आया तो उसने ऐलान कर दिया, पूरे मिस्र में मुझे यूसुफ की जरा दाना बीना हिकमत वाला इल्म वाला कोई नजर नहीं आता। अगर मेरे बाद मिस्र के तख्त का कोई वाली होगा, मिस्र के तख्त पर अगर कोई बैठेगा, अगर मिस्र का कोई बादशाह बनेगा तो मेरे बाद यूसुफ बनेगा। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। यूसुफ को बादशाह मिल गई, समझ रहे, जिसने कैद में डाला था उसी ने बादशाह बना दिया। हजरत यूसुफ बादशाह बन गए। जुलेखा को दोबारा जवानी मिल गई, हजरत जुलेखा को ईमान मिल गया, हजरत जुलेखा नेक हो गई, गुनाहों से तौबा कर ली, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाई। और गिड़गिड़ाई क्या, हजरत यूसुफ को मांगते मांगते जुलेखा नबीना हो गई, अंधी हो गई, कुछ ना मिला, बुढ़ापा आ गया। एक दिन कहा, मैंने अपने खुदाओं से तो यूसुफ को बहुत मांगा मगर यूसुफ ना मिला, लाओ आज यूसुफ के खुदा से यूसुफ को मांग के देखते हैं। हाय हाय, सुभान अल्लाह। अपने खुदाओं से तो बहुत मांगा मगर यूसुफ ना मिला, लाओ आज यूसुफ के खुदा से यूसुफ को मांग के देखते हैं। हजरत जुलेखा ने मांगा खुदा से, ए यूसुफ के खुदा, मैं तुझसे मांगती हूँ तू मुझे यूसुफ दे दे। बस अल्लाह की तरफ रुजू होना था, अल्लाह की तरफ पलटना था। कहा, जुलेखा अब हम तुम्हें यूसुफ भी देंगे, बुढ़ापा आ गया जवानी भी देंगे, नबीना हो गई आंखें भी देंगे, मिस्र में रुसवा हो गई इज्जत भी दे दे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ दे। हजरत जुलेखा को इज्जत भी, हजरत जुलेखा को ईमान भी, हजरत जुलेखा को जवानी भी, हजरत जुलेखा को बिनाई भी मिली, और फिर हजरत जुलेखा को यूसुफ भी मिले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया वालों ने यूसुफ जुलेखा को नहीं बल्कि अल्लाह ने दिए। जलसे में आने वालों, मांगो खुदा से मांगो, देगा तो खुदा देगा, अता करेगा तो रब अता करेगा। दुनिया वाले कुछ देने वाले नहीं हैं, ये देंगे तो ताना दे दे के मार डालेंगे। अता करता है तो खुदा, और जब अता करता है तो छप्पर फाड़ के अता करता है। सुभान अल्लाह सुभान। जिन भाइयों ने जिन भाइयों ने कुएं में डाला था ना, कहत पड़ गया पूरे मिस्र में, किनान में भी। हजरत यूसुफ के यहाँ गल्ला जमा था। क्या था गल्ला? भाइयों को पता चल गया कि मिस्र का जो बादशाह है वो गल्ला बांट रहा है, सब में कहते भूखे फाके पड़े हैं। हजरत याकूब से अपने बाप से इजाजत ली, अगर आपकी इजाजत हो तो मिस्र के बादशाह के पास जाएं, गल्ला लेके आए। कहा जाओ। जब गए तो हजरत यूसुफ की चौखट पर गल्ला मांग रहे थे, अल्लाह ने वो ख्वाब भी सच कर दिखाया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान भाइयों अल्लाह। को हजरत यूसुफ की चौखट पे लाके खड़ा कर दिया सवाली बनाकर। लोगों, देना खुदा का काम है, इज्जत अल्लाह अता करता है। अब ये सब जहन से निकाल देना कि झूठ बोल के इज्जत मिल जाती है।
ज्यादा माल इकट्ठा करके इज्जत मिल जाती है नहीं, लोगों को सता के इज्जत मिल जाती है नहीं, जुल्म करके इज्जत मिल जाती है नहीं, हराम खा के इज्जत मिल जाती है नहीं, बड़ी बिल्डिंगें बना के इज्जत मिल जाती है नहीं। इज्जत जब मिलेगी अल्लाह की रजा से मिलेगी। जिस दिन तेरा रब राजी हो गया उस दिन तू इज्जतदार हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरे सामने फिर कोई नहीं टिकेगा, कोई टिकी नहीं सकता। नींद तो नहीं आ रही है ना? अच्छा लग रहा ना? तो जरा बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। हजरत उमर ने जब ईमान न लाए थे तो तबंग थे, बहुत तबंग थे, लेकिन वो इज्जत नहीं थी। जब ईमान ले आए तो फिर हजरत उमर की इज्जत का हाल ये हुआ, इज्जत का हाल ये हुआ, इज्जत का हाल ये हुआ कि शैतान भी हजरत उमर को देख के रास्ता बदल दिया करता था। क्या बात है। ये इज्जत, फिर ये इज्जत मालूम है आपको? जुनैद बगदादी कहते हैं मैं बहुत बड़ा पहलवान था, मुझसे जो भी टकराता मैं उसे चारों खाना चित कर दिया करता था। मैं कभी किसी से कुश्ती नहीं हारता, मगर वो इज्जतें नहीं मिली थी। जब मैं अल्लाह की चौखट से लग गया तो फिर मुझे ऐसी इज्जत मिली कि अल्लाह ने पूरी दुनिया में मेरे नाम को रोशन किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार बोलो ना सुभान। बच्चे बैठ जा बेटे, बिना टोपी वाले। अरे इतना खतरनाक, ये कहता वो जा रहा, मेरा क्या बिगाड़ लो, मैं जा रहा। ये इसको पता नहीं है। पर्ची भी आ गई है, फरमाइश। लेकिन आप, मेरी भी आपसे एक फरमाइश है। मैं आपकी फरमाइश मानूंगा, मेरी मानोगे? किसी को बस ये फरमाइश। मैं बड़ी अच्छी तस्वीर तक शुरू हुई है। इज्जत अल्लाह देता है, मौजू ये मेरा तवज्जो करना है। तुम सोचते हो, माँ बहने भी गौर से सुने, जितने मर्द हैं शायद उतनी भी औरतें, इसलिए मेरी तकरीर रहेगी दोनों ग्रुप के लिए। दोनों औरतें सोचती हैं जितना मेकअप करके कीमती सूट पहन लेंगी इतनी ही इज्जत होगी। ये लड़के सोचते हैं जितना कीमती मोबाइल लेके और लोगों को दिखा दे, तो बात तो 3 नियम होगा। एक के पास 3 मोबाइल थे, मैंने कहा भैया क्या करते? बोले कुछ नहीं, कुछ नहीं करते तो 3 है, कुछ करते तो कितने होते? क्या बात है? इसलिए भाई अब तो एक मोबाइल में 2 सीमा पड़ रही है। ये बात गलत है क्या? इज्जत मोबाइल से नहीं है ना, इज्जत तकवे से। ओ मेरी बहनों, तुम मेकअप कितना भी कर लो, बंसवर कितनी भी लो, कितना भी कीमती सूट क्यों ना पहन लो, लेकिन अगर इस्लाम के खिलाफ जिंदगी गुजार रही हो तो इज्जत नहीं मिलेगी। और अगर चादरों में पहमद लगा के भी पहनती हो, कपड़ों में पहमद लगा के भी पहनती हो, और हजरत फातिमा को फॉलो करती हो, तो कान खोल के सुन ले, तेरा दुश्मन भी होगा तो ये कहेगा फला घराने की बच्चियां गरीब जरूर है मगर इज्जतदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, मुफ्ती गुलफाम साहब किबला, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह बोल दो यार। इज्जत जमाना कहेगा गरीब जरूर है वो बच्चियां मगर इज्जतदार कनीज़ी है। लोगों तारीख में आता है एक अल्लाह का वली है, नाम है बायजीद बुस्तामी, बहुत बड़ा वली है, बहुत बड़ा वली है, नाम है बायजीद बुस्तामी। लोगों इज्जतों के चक्कर में लोगों ने तो अपनी इज्जतें बेच डाली, इज्जत कमाने के चक्कर में लोगों ने इज्जतें बेच डाली। कमाने के चक्कर में क्या कर ली? इज्जत होगी नहीं, इज्जत चली जाएगी।
बायजीद बुस्तामी के जमाने में उनकी बस्ती में एक फाहिशा औरत, फाहिशा समझते हैं ना, उसने डेरा डाल दिया आपकी बस्ती में और पैसा कमाने के चक्कर में अपने जिस्म की बोली लगा दी, अपने जिस्म को बेच दी पैसा कमाने के चक्कर में कि ज्यादा पैसा मिलेगा तो इज्जत बन जाएगी। एक मुरीद बायजीद बुस्तामी की बारगाह में आया, अर्ज करने लगा, हुजूर आपकी बस्ती में एक फाहिशा ने डेरा डाल लिया है, वो एक हराम तरीके का कोटा चलाती है, नौजवान आते हैं उसके कोठे पर और जाने के बाद उसको पैसे देते हैं और अपना मुंह काला करते हैं, ईमान का सौदा करते हैं। बायजीद बुस्तामी की चीख निकल गई, या अल्लाह मेरी बस्ती में ऐसा हो रहा है। मुरीद कहने लगा, हुजूर आप क्यों रो रहे हैं, हराम काम तो वो कर रही है, गुनाह तो वो कर रही है, या वो नौजवान जो उसके पास जाते हैं, आपके ऊपर क्या फर्क पड़ता है। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, मेरी रोने की वजह यह है, मैदान महशर में अगर मेरे रब ने मुझसे पूछ लिया, ओ बायजीद बुस्तामी ये तो बता तेरी बस्ती में हराम काम होता था और तू खामोश बैठा था, तूने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, तो फिर मैं जवाब क्या दूंगा। मेरी बस्ती में हराम काम हो रहा और मैं ना रोक सका, अल्लाह ने पूछ लिया तो मैं जवाब क्या दूंगा। हम तो सोचते हैं कि हमारी बस्ती में हो रहा ना ये हराम काम होने तो हमें क्या मतलब है, उससे भी पूछा जाएगा तेरी बस्ती में ये हराम काम होता था, अगर तुम्हारी बस्ती में कोई शरीयत के खिलाफ काम हो रहा है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है रोको। अगर वो काम नहीं रोक सकते तो अपने आप को उसके पास जाने से रोको, अपने आप को उसके पास जाने से। अल्लाह ने फरिश्ते से कहा उस बस्ती का तख्ता उलट दे, फरिश्ते ने अर्ज़ की, मौला उस बस्ती में तेरा एक नेक बंदा भी रहता है जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया, या अल्लाह क्या उसका घर छोड़ दूं। अल्लाह ने फरमाया पहले उसका तख्ता उलट, गौर करना। फरिश्ते ने अर्ज़ की, मौला जिस बस्ती के बारे में तू कह रहा उसमें एक तेरा नेक बंदा रहता है जो अल्लाह अल्लाह करता है, हर वक्त कुरान पढ़ता है, हर वक्त तेरी इबादत करता है। अल्लाह ने फरमाया पहले उसी का तख्ता उलट। अर्ज़ की, मौला वो तो नेक है। अल्लाह ने फरमाया खुद तो नेक है मगर बस्ती वालों को बुराई से नहीं रोकता, बस्ती वालों को हराम कामों से नहीं रोकता, इसलिए मैं उससे नाराज हूँ। लोगों अगर तुम्हारी रिश्तेदारी में, तुम्हारी बस्ती और खानदान में कोई शरीयत के खिलाफ काम होता है, तुम्हारी जिम्मेदारी है रोको, वरना काम वो गलत करेगा पकड़ तेरी होगी। और करीब कर तुम्हारी बस्ती में अगर डीजा बजा डांस पार्टी हुई शादी में, अब तुम कह रहे हो मौलाना मेरी थोड़ी हुई, मैं तो डांस पार्टी देखने भी नहीं गया था, मैं तो डांस पार्टी में शामिल भी नहीं हुआ था। नहीं, पहले तो रो, अपने उस रिश्तेदार से जाके के जो तेरी शादी में बाजा बज रहा है, तेरी शादी में जो बैंड बज रहा है, तेरी शादी में जो डीजा और डांस हो रहा है, इसे रोक ले, इसे बंद कर। अगर वो ना माने तो फिर उसकी शादी में शामिल ना होना, उसके घर मत जा, फिर उसकी बारात में ना जा, उसके खाने में ना जा। अगर कल को वो तुझसे कहे कि तू मेरी बारात में क्यों नहीं आया, मेरी दावत में क्यों नहीं आया, तो उससे कह देना मैंने भी तुझे दावत दी थी, तूने मेरी दावत कबूल ना की, मैंने तेरी दावत कबूल ना की। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे दावत तो मैंने भी दी थी ना कि शादी में डीजा ना कर, दावत तो मैंने भी दी थी ना बैंड बाजा ना कर, दावत तो मैंने भी दी थी ना हराम काम ना कर, तूने मेरी दावत ना मानी, मैंने तेरी दावत ना मानी। देखो कौन बजाएगा डीजा, बारात में जाना तो छोड़ दो जरा, खाली बेटा और अब्बा जी खाली बारात में होंगे तो बेइज्जती होगी ना उसकी, लोग पूछेंगे तेरा कोई बारात नहीं आया, तू कहेगा रात डांस पार्टी कर ली थी इसलिए सारे लोग। तुम कहते हो मौलाना मैं तो डांस पार्टी करता नहीं, तुम करता नहीं तो जाता क्यों डांस पार्टी करने वाले के साथ मैदान महशर में कुटाई तेरी की बराबर होगी। ये ना सोच के मैं बच जाऊंगा, ये ना सोच के मैं छूट जाऊंगा, इसलिए कि जब रात को इसके घर में बाजा हो रहा था तो नहीं गया था, मगर तू सुबह को इसकी बारात में क्यों सीधा फिर रहा, अपने आप को सबसे आगे निकाले, मैं जाऊं जा रहा है, तू कहे मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। खबरदार खबरदार ओ लोगों, मैं ये समझता हूं अगर तुमने अपनी पावर का इस्तेमाल कर लिया
तो मौलवियों की जरूरत नहीं है, ये डांस पार्टी तुम ही खत्म कर दोगे। मौलवी क्या सकते, खत्म नहीं कर सकते। जिन्हें कितने तो मौलवियों को मैंने देखा बेचारे डांस पार्टी खत्म करने चले, लोगों ने इमामत को खत्म कर दिया। क्या करे बेचारा। हाँ, बस्ती वाले फिर कहते इमाम साहब तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी उसके खिलाफ बोलने की। तो भाई जरूरत है। इमाम हुसैन मदीना में थे, यजीद कहाँ था, शाम में। इमाम हुसैन को क्या जरूरत पड़ी थी करबला जाने की, मगर है अगर कोई शरीयत के खिलाफ काम हो रहा है तो उसे रोकना ये ईमान का तकाजा है। बात नहीं समझ में आ रही आपको? अगर तुम रोकने पे आ जाओ, अगर साले की बारात में डांस पार्टी हो, बहनों ये कहते खबरदार जो डांस पार्टी हुई मैं नहीं जाऊंगा तेरी बारात में, हिम्मत है साले की डांस पार्टी करने। बहनोई के मारे हालत खराब हो जाती है, मगर बहनोई तो सबसे ज्यादा गुंडा बना फिरता होता है, सबसे आगे होता है। डांस पार्टी तो जरूर नाचेगी, लड़का कह रहा होता है कि बहनोई ला रहे हैं हमारे, बहनोई डांस पार्टी। बहनोई तो उस वक्त अपनी पावर हराम काम में दिखा रहा होता। और मेरे भाई तुम किसी के बहनोई भी होगे, किसी के साले भी होगे, खुदारा हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, अगर तुम्हारी ससुरालों में कोई हराम काम कर रहा तो कह दो, कान खोल के सुन लो, तुम शादी तो करोगे मगर मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। हमारी मैं डंके की चोट पे कहता हूँ जाओ डांस पार्टी करना तो दूर है, मेरा कोई साला डांस पार्टी देख मुझ करना तो दूर की बात है, देख के दिखा दे। जब ना कोई मौलाना ना कोई हाफिज, आम आदमी है तुम्हारी तरह, लेकिन हिम्मत से दिखा दे। डर है मेरा, मुफ्ती साहब के साले हैं यार, मुफ्ती साहब को पता चल गया तो हालत खराब हो जाएगी। अपनी पावर इस्तेमाल नहीं कर रहे। मैं बात बता रहा हूँ भाई, गारंटी मेरे भाई, मेरे सगे भाई मौलाना नहीं है, आम आदमी की तरह है। डांस पार्टी देखना दूर की बात, खड़े भी हो जाए भाई साहब हालत खराब कर देंगे हमारी। क्यों नहीं अपनी पावर इस्तेमाल, कामों में अपनी पावर इस्तेमाल करोगे। मौलवी उसका कहते हैं तकरीर कर दो डांस पार्टी के खिलाफ, मौलवी तकरीर करे तो मौलवी के बस की बात नहीं है डांस पार्टी रुक जाए। डांस पार्टी में सपोर्ट तुम्हें भी करना पड़ेगा। ऐलान कर दो, गांव में जो डांस पार्टी करेगा उसकी बारात में कोई नहीं जाएगा। हाय जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। बात गलत कह रहा हूँ मैं, बात गलत कह रहा हूँ क्या? जो डांस पार्टी करेगा उसकी बारात में जाओगे, हाथ उठाओ। नहीं जाएंगे हाथ उठा के बताओ कौन कौन नहीं जाएगा। उठा दो यार, उठाओ, किराए के नहीं है। एक आदमी अब भी नीचे कर पड़ा, अब भी नीचे कर पड़ा, उठा लो, किराए के नहीं है। जो डांस पार्टी करेगा उसकी बारात में, जोर से बोलो, उसकी बारात में, उसकी बारात में अब नचाने दिखाए कोई नचाए इंशाअल्लाह, बातें नहीं। और ये हाथ इमाम हुसैन के गुलाम वाला होना चाहिए, झूठा नहीं होना चाहिए। आज के बाद इंशाअल्लाह नहीं जाएंगे। तुम्हारी कोई रिश्तेदारी में भी करेगा तब भी नहीं जाएंगे, कह देंगे खबरदार। पहले उसे दावत दो, फोन करके मना करो, भाई मैंने सुना डांस पार्टी हो रही है, मना कर दो, डीजे बज रहा, मना करो। वो ना माने तो कहना भाई तुमने मेरी दावत कबूल नहीं की, मैंने तेरी कबूल की। हबीब अजली को पता चला, होने लगे मेरी बस्ती में हराम काम हो रहा है, अल्लाह ने मुझसे पूछ लिया तो मैं जवाब क्या दूंगा। मुरीद ने कहा हुजूर फिर क्या करना चाहिए? आपने कहा इस बस्ती में या तो वो फाहिशा रहेगी या फिर बायजीद बुस्तामी रहेगा। अब या तो वो रहेगी या मैं रहूंगा, दोनों नहीं रह सकते। फैसला किया जाएगा, सुबह तक फैसला हो जाएगा। कहने लगा हुजूर क्या करें? उसको
भगा दे यहाँ से। कहा नहीं। कहा हुजूर क्या करें, उसके कोठे में आग लगा दे। कहा नहीं। कहा हुजूर फिर बताइए क्या करें, हम आपको तो इस बस्ती से जाने नहीं देंगे। मुरीद कैसे जाने दे अपने पीर को? हुजूर आपका चेहरा नहीं देखे तो खाना मजा ना लगे, आपका चेहरा न देखे तो बेकरार हो जाए। वैसे मुस्ताफी जैसा बड़ी हुजूर आपको तो जाने ही नहीं, आप कहें तो इसका सामान फेंक दें। आपने कहा इस्लाम में ये कब से आ गया सामान फेंकना, ये वाली पावर इस्तेमाल नहीं करेंगे। बायजीद बुस्तामी अपनी पावर इस्तेमाल करेंगे। कहा मेरे मुरीद ये पता लगा के आ कि वो उसका कोठा कब लगता है, उसके हुस्न का बाजार कब गर्म होता है, नौजवान कब जाते हैं उसके जिस्म का खरीदार बनने के लिए। मुरीद ने बताया हुजूर जब मगरिब की नमाज हो जाती है, हुजूर जब सूरज गुरूब हो जाता है, हुजूर जब रात अपनी तारीक चादर को फैला लेती है, तो नौजवान शराबे पी पी के उसके कोठे पे जाते हैं, उसका जिस्म खरीद के अपना मुंह काला करते हैं। बायजीद बुस्तामी ने कहा बस मुझे यही पता लगाना था। बायजीद बुस्तामी ने लोगों जरा गौर करो, मुसल्ला उठाया और जोहर के टाइम से जाके उसके दरवाजे भी मुसल्ला बिछा। तेरे दर पे आया मर के जाऊंगा या झोली भर के जाऊंगा। इसका बाजार कब लगता था, कब लगता था? मुसल्ला कब मिल गया? मुसल्ला बिछा के मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह अल्लाह हो रही है। पीछे लोग खड़े के बातें कर रहे हैं। ये बताइए आपको बोझ लग रहा है, करेंगे बोझ लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो आगे बढ़ा, वरना 1 घंटा 10 मिनट शायद मेरी तकलीफ हो गई तो अब अगर सुने तो आगे बढ़े। मुझे बात नहीं चाहिए, जब मैं किसी का उठना पसंद नहीं करूंगा तो बात करना कहां से पसंद करूंगा। बायजीद बुस्तामी ने मुसल्ला बिछा दिया, अल्लाह 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 अल्लाह। असर का वक्त आ गया, नमाज पढ़ गई। अब असर के बाद मंचलों के गाने कटते हैं। मगरिब के बाद यहाँ क्या करता था तो ये मगरिब से पहले मंचले आना शुरू, मंचले आए। लेकिन जब हजरत को बैठा देखे तो इनकी मंगनी होती है, इतना तो शख्स खैर हजरत बैठते हजरत चले जाए, शराबी आए लेकिन हजरत बैठे चला जाए, होते ही कोई ताश में जाकर शादी देते हैं, लोग देते हैं, होता है। कोई फिल्म देखता है, किसी के घर पहुंच जाए तो मैंने देखा अक्सर बंद कर दिया। हजरत ऐसा थोड़ा है शर्म। ये शराबी थे, जानी थे, लेकिन इतना ख्याल था कि हजरत शाम हो गई, एक दिन उनका हजरत दिया आए, मतलब की वजह से रुके नहीं, चले जाए। मगर आज का आदमी पहले आदमी शायद चला तो जाता, मगर आज का मक्कार इतना हजरत का फोटो खींचता फिर फेसबुक पे डालता, देखो हजरत कहाँ बैठा, इतना शेयर करता, देखो हजरत कहाँ बैठा है। लेकिन पहले के इतने थे हजरत और कुछ नहीं बोले। शाम हो गई, मगरिब का वक्त आ गया, मुअज्जिन ने अज़ान दे दी, आपने वही नमाज मगरिब अदा कर ली। लोगों रात ने तारीक चादर तान ली, रात की तारीकी फैल गई। फाहिशा ने अपनी खादमा को नीचे भेजा, जाओ जाओ जितने नौजवान आए हैं, जितने भी लाइन लगा के खड़े हैं, सबकी लिस्ट ले आओ, सबकी फीस जमा करो, इसलिए कि अब
जिस्म का बाजार शुरू होगा। खादमा नीचे आई तो क्या देखा, आज नौजवान नहीं है बल्कि आज एक ही बैठा है, मुसल्ला बिछा है, बैठा है, कोई है ही नहीं। हैरत में पड़ गई, वापस गई, जाके कहने लगी मालिकीन आज तो ताज्जुब हो गया, आज तो कोई ग्राहक ही नहीं है, आज तो कोई कस्टमर ही नहीं है। एक दीवाना सा आदमी नजर आता है, एक बूढ़ा सा आदमी नजर आता है। कहने लगी कौन है, कैसा है, हुलिया तो बता, एड्रेस तो बता, वो अकेला है कोई है नहीं। हाँ हाँ अकेला है कोई है नहीं, हुलिया बता। कहने लगी क्या बताऊं, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, मुफ्ती गुलफाम साहब किबला, नारे हैदर। अब नारा स्टेज से नहीं आप लोग लगाएंगे नारा, इसलिए कि मेरी तकरीर उस जो है मकाम पर आ गई है कि अब आप मुकम्मल जोश में और होश में होकर के सुनिए। अल्लाह अल्लाह कहने लगी, आने वाले के सर पे इमामा है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब पे जारी अल्लाह 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 है। कहने लगी वो रास्ता तो नहीं भटक गया, यहाँ अल्लाह अल्लाह वालों का काम नहीं, यहाँ तो शराबी आते हैं, हबश के पुजारी आते हैं, नफ्स के पुजारी आते हैं, यहाँ तो डगमगाए हुए ईमान वाले आते हैं। ये अल्लाह अल्लाह वाला कैसे आ गया, पूछ गया रास्ता तो नहीं भटक गया। खादमा दोबारा आई, ओ बाबा क्या रास्ता भटक गए? कहने लगे रास्ता हम नहीं भटके हैं, रास्ता वो भटक गई है। रास्ता हम नहीं भटके हैं, रास्ता वो भटक गई। कहने लगे बाबा आए उससे मिलने के लिए आते हैं, उससे उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। सुभान अल्लाह। हर चीज आंख की देखी हुई सच नहीं होती, हर आंख की देखी हुई चीज सच, जोर से बोलिए। तो जब आंख की देखी हुई सच नहीं होती और जब बिना देखे हुई उड़ाते हो उसका हाल क्या होगा? देखा हुआ सच नहीं होता कभी कभी, और जब बिना देखा उड़ाए फिरते हो कि फला के बारे में ऐसा सुना, फला के बारे में ऐसा सुना, फला के बारे में ऐसा सुना, तो सुना हुआ कैसे सच हो जाएगा जब देखा हुआ सच नहीं होता कभी कभी। इसलिए हर सुनी हुई बात पर यकीन ना किया करो जब तक तहकीक ना कर लिया करो। आंख देख रही है कि एक फाहिशा के दरवाजे पे अल्लाह वाला बैठा है, आप तो कह रही है ये गलत काम, लेकिन हर देखा हुआ सच नहीं। आपने कहा मुलाकात तेरी आई उससे नमाजी नहीं मिलते, उससे टूपी दाढ़ी वाले नहीं मिलते, उससे अल्लाह अल्लाह करने वाले नहीं मिलते, उससे शराबी मिलते हैं, उससे जवारी सट्टेबाज मिलते हैं, नफ्स के पुजारी मिलते हैं। आप बाबा कहाँ आ गए? लेकिन तुझे अपनी फीस से मतलब है या सारी बातों से मतलब है? तुझे अपनी फीस से मतलब है या सारी बातों से? कहने लगी बात तो आपकी सही है। तो कहने लगे अगर सही बात है तो फिर पूरी रात की फीस बता कितनी लगेगी? पूरी रात की फीस दे दी। कहने लगे अब अगर कोई आएगा भी तो उसको आने की इजाजत नहीं होगी, इसलिए कि पूरी रात की कीमत अब हमने दी। खादमा पहुंची फाहिशा के पास, कहने लगी आने वाला एक है मगर है बड़ा अमीर, पूरी रात की कीमत दे दिया है। फाहिशा बहुत खुश हो गई, हमें किसी से क्या मतलब, हमें तो अपनी फीस पैसे से मतलब है। फाहिशा बन सवर के खड़ी हुई, आने वाला कोई मंचला होगा, आने वाला बहुत अमीर होगा, पूरी रात की फीस अकेला दे करके आ रहा है, ऐसा कस्टमर तो बहुत अच्छा है। उसने बनाव सिंगार किया, अपनी जुल्फों को बिखेरा, अपने कमरे में खुशबू छिड़क करके खड़ी हो गई। आने वाला आते ही फरेफ्ता हो जाएगा, आने वाला आते ही मेरे ऊपर आशिक हो जाएगा, आने वाला मेरे हुस्न का दीवाना हो जाएगा, आने वाला मेरी जुल्फों का असीर
असीर हो जाएगा, आने वाला आते ही मेरी आंखों में खो जाएगा, आने वाला मेरे हुस्न के कसीदे पड़ेगा, आने वाला गुम हो जाएगा मेरे हुस्न की दुनिया में। खूबसूरत हसीना खड़ी हो गई। बायजीद बुस्तामी पूरी रात की कीमत देख के जब उसके हुजरे खास में कदम रखे तो अल्लाह वाले की शान निराली है। आपने निगाह उठा के उसको एक बार भी देखा तक नहीं, ना धीरे से देखा, ना थोड़ी देर के लिए देखा, निगाह झुका के कमरे में पहुंचे, कमरे में जाके खड़े हो गए, निगाह झुकी की झुकी है, निगाह उठा के देखा तक नहीं कि मेरे पास फाहिशा खड़ी है कि नहीं खड़ी है। अब फाहिशा टिकटिकी बांध के अल्लाह वाले को देख रही है, बायजीद बुस्तामी को देख रही है। काफी देर तक कमरे में सन्नाटा रहा, ये हैरत में पड़ गई। लोग थोड़े थोड़े पैसे देते हैं तो मेरे हुस्न को इस्तेमाल करते हैं, ये पूरी रात का पैसा दे के आया है, देखना तक गवारा नहीं करता। अजीब पागल और दीवाना है। कहने लगी ओ आने वाले, क्या बात इतना पैसा खर्च कर दिया, निगाह उठा के भी नहीं देखता। अरे एक बार निगाह उठा के तो देख, मेरा हुस्न लाजवाब है, मेरी जुल्फ़े लाजवाब है, मेरी जवानी लाजवाब है, जरा देख अपने पैसों की कीमत वसूल कर। बायजीद बुस्तामी ने कहा तू कितनी भी हसीन हो, तू कितनी भी खूबसूरत हो, मगर इतनी खूबसूरत नहीं हो सकती जितनी खूबसूरत मेरी निगाहों में कोई बस चुका है। मेरी निगाहों में किसी और का हुस्न, अगर उससे तू खूबसूरत है तो फिर तुझे देख, और जब तू उससे खूबसूरत नहीं है तो फिर देखना बेकार है। क्यों? यार अच्छे खाने के सामने फाटते को कौन देखता है भाई? कहने लगी क्या कोई और भी है तेरे दिल में? कि इस शहर में कोई और भी है जो मेरे जैसा काम करती है? तो मेरी जबान को नहीं समझेगी, मेरे इश्क को नहीं समझेगी। मेरा इश्क सूफियाना, तू मेरे इश्क को नहीं समझेगी, मेरी मोहब्बत को नहीं समझेगी, मेरा इश्क सूफियाना। कहने लगी क्या बात, तूने किसे दिल दे दिया? बायजीद बुस्तामी ने फरमाया एक ही दिल था, वो अपने महबूब को दे दिया, अब तुझे देने के लिए कुछ नहीं। कहने लगी कि तेरा महबूब मुझसे खूबसूरत। मेरे बायजीद बुस्तामी ने फरमाया मेरे महबूब के तलवों से लगा हुआ थोबान तुझ जैसी लाखों करोड़ों से भी आला है। कहने लगी तेरा महबूब कौन है? बायजीद बुस्तामी ने कहा मैंने जिसे दिल दिया है वो आमिना का लाल, नबियों का सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, मुफ्ती गुलफाम साहब किबला, नारे हैदरी। तो शायद दुनिया पर किसी खतीब को आप आदमी को सुना तो दुनिया का कोई क्या समझ रहे हैं? दुनिया का अल्हम्दुलिल्लाह बादशाह तो खतीब ना समझे, मैं तहदीद से नेमत के तौर पे कह रहा हूँ। कुर्सी आला हज़रत में जहाँ 9-10 लाख का मजमा होता है, जब पब्लिक जाने लगती है ना तो खतीब खड़ा होता है। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस बार भी बारिश हो रही थी, इस बार भी बारिश। समझ रहे हैं? जब खतीब खड़ा हुआ तो जाते हुए आ गए, ये वो खतीब आपके सामने बोला उस महफिल की बात बरकतें चली जाती हैं, जिस महफिल में जो बात बरकतें चली जाती हैं, समझे आप? बरकतें चली जाती हैं। ये महफिल है। देखिए मेरा डांटना सिर्फ इसलिए है कि आप यहाँ से कुछ सीख के जाओ, मेरी आपसे कुछ ज़ाती दुश्मनी है। रसूल जानता मैं आपकी इस्तेमाल करना चाहता हूँ, आप मेरे भाई हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मदरसा लगा है थोड़ी देर का, इससे कुछ सीख करके चले जाओ। कहने लगे मैंने जिसे दिल दिया है वो आमिना का लाल, नबियों का सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह है।
कहने लगी वो कितना खूबसूरत है जरा मुझे तो बता, उससे मोहब्बत करके मुझे ठुकरा रहा है, मेरे हुस्न को खातिर में नहीं लाता। तो बायजीद बुस्तामी ने जो मेरे नबी का हुस्न बयान किया था, आला हजरत ने उसे अपने अंदाज में बयान किया। सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमक, अंदर शीशों में चमका हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, इसके तलबों में हो भले आबे हयात, वो जाने मसीहा हमारा नबी, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, गुमज़दों को रज़ा मुस्तकीजेंगे है, बेकसों का सहारा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जिसने शहीद आजम, नारे हैदर। जो बायजीद बुस्तामी ने नबी की तारीफ की, आला हजरत ने अपने अशआर में पिरो दिया। मेरे नबी की तारीफ सुनना चाहती है तो सुन, बरेली के आला हजरत आज बयान करके बोले, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंदर शीशों में चमका हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से अच्छा हमारा नबी, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात है, उसको दिल दिया है, उसको दिल दिया है मैंने, जिसके सामने यूसुफ का हुस्न फीका, जिसके सामने आसमां का चांद शर्माने लगे, उसे दिल दिया। अब बता क्या करूं? कहने लगी अब ना बता क्या करूं, मैं ना बताऊं तू क्या कर, बता मैं क्या करूं। अब मेरी ना सुन कि तुझे क्या करना, अब तू बता मैं क्या करूं। नबी को दिल देखे तो देख, ज़माना तेरी चौखट पर ना जाए तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देख तो देख, ज़माना तुझे दिल ना दे दे तो क्या तेरा एक ज़माना तेरा ना हो। कहने लगी अब तू ही बता मैं कहने से चलोगी, अब कहने लगी उसने 4 मिनट मेरी तकलीफ का 1.5 घंटा हो जाएगा, 1.5 घंटा हो गया। इसलिए कि मेरी तकलीफ 1:30 बजे 90 बजने जा रहा है, 4 मिनट के बाद 90 मिनट की तकलीफ हो जाएगी। अब आपके ऊपर आप नहीं करते कुछ या न सुनो, 4 मिनट को करना तकलीफ देगा। इसलिए तो मैं कहना था जब मैं खत्म करने का हूं तो आप बोलोगे यार ये क्या हो रहा है, इधर वापस नहीं आएगा गए हुए वक्त। इसलिए कह रहा था इस सब को कदर से सुनो। मेरा घंटा 1.5 घंटे तो छुट्टियों में निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कि किधर 1.5 घंटा लगना, 1.5 घंटा हो गई। बताइए मैं क्या करूं? आप कहते मेरी ये नहीं मानता, वो नहीं मानता, ज़माना हमारी नहीं मानता, तू अल्लाह की नहीं मानता, तू अल्लाह की मान के देख, फिर ज़माना तेरी मानेगा। अल्लाह की मान जा, ज़माना तेरी मान जाएगी। हुजूर बताइए हम क्या करें? अब तुम बायजीद बुस्तामी की निकल चुकी है, एक नजर भर के देखा नहीं है। कहा हुजूर अब क्या करें? कहा चादर अच्छे से ओढ़ लो, तुम्हारे बाल तक नजर आए, चादर अच्छे से ओढ़ ली। हुजूर अब क्या करें? कहने लगे सुन, मैंने तेरी पूरी रात की कीमत दी है, जो मैं करूँगा तुझे वो करना भी पड़ेगा, इसलिए कि टाइम का मालिक मैं हो गया, मैंने कीमत दे दी है। कहने लगी हुजूर इस पर वैसे भी आपके ऐसे चलते बस गए कि आप जो बोलोगे करोगे। चादर ओढ़ के
वजू करके गुस्ल करके खड़ी हो गई। अच्छा लगे तो कोई मजलिस से खड़े होकर नारा ना कह देना, स्टेज के आप इंतजार में ना रहना। हुजूर अब क्या करूं, जो मुसल्ला बगल में था अल्लाह के वली बायजीद बुस्तामी ने कमरे में बिछा दिया और बिछा के बोले वजू भी हो गया, गुस्ल भी हो गया, अब 2 रकात नमाज शुक्राने के पढ़ ले। अल्लाह अल्लाह 2 रकात नमाज शुक्राने के पढ़ने के लिए इसने नियत की है और नियत करने के बाद अल्लाहु अकबर कह के इस फाहिशा ने नमाज शुरू कर दी। इधर ये खड़ी होकर नमाज शुरू की है, उधर बायजीद बुस्तामी सजदे में गिर गए और सजदे में गिर के बोले मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, अब आगे ले जाना तेरा काम है। या अल्लाह मुसल्ले तक मैं ले आया हूँ, तौबा तू दे दे। मौला गुस्ल मैंने करा दिया है, इसकी रूह को पाक तू कर दे। मौला मैंने वुजू करा दिया है, इसके दिलो दिमाग की नापाकी को दूर कर दे। इतना दुआ करना था। अल्लाह वाला दुआ करे तो अर्शे आदम से जाके टकरा जाती है, अल्लाह का वली दुआ करे बाबे इजाबत से टकरा जाती है। इधर दुआ किया, बाबे इजाबत से टकरा गई। हामिला ने अर्श के फरिश्तों ने आमीन कह दिया। अल्लाह ने उसके दिल पे ऐसा करम किया, खड़ी हुई तो फाहिशा थी, सलाम फेरा तो अल्लाह की वलिया बन गई थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह की वलिया बन गई थी, सलाम फेरा, आंखों में आंसू है, रो रही है। बायजीद बुस्तामी ने कहा बेटी क्या हो गया? कहने लगी तेरी एक निगाह ने मेरी दिल की दुनिया बदल डाली। झूमती जा रही थी और कहती जा रही थी, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहम्मद का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान। किसी को भी पूरी महफिल में नारा याद नहीं है, अफसोस, पूरी महफिल में नारा याद नहीं। या रसूलुल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरी एक निगाह ने दिल की दुनिया बदल डाली। बस कह रही थी छूटती जा रही थी, बस कह रही थी छूटती जा रही थी। निगाहे वली में वो तासीरी देखी, बदलती हजारों की तकदीरी देखी। अब कहने लगी तूने अपनी दुनिया बनाने के लिए जिस्म बेचना शुरू किया था, लेकिन वो इज्जत तुझे नहीं मिली थी जो अब अल्लाह अता करेगा। इसलिए कि इज्जत तो तक़वे में है, इज्जत तो ईमान में है। अब अगर तुझे दुनिया चाहिए बता क्या चाहिए? अभी दुआ करूंगा अल्लाह तेरे घर को सोना चांदी से भर देगा। अब बता तुझे क्या चाहिए? अभी दुआ करूंगा अल्लाह तेरे घर को दिरहमो दिनार से भर देगा। वली की दुआ खाली नहीं जाती है। अगर वली दुआ कर दे तो मेरा ईमान है कि घर सोना चांदी से भर जाए। अगर वली दुआ कर दे तो मेरा ईमान है कि घर दिरहमो दिनार से भर जाए। बता बेटी क्या चाहिए? अगर तुझे दुनिया का माल चाहिए तो दुआ करूंगा अल्लाह तेरे घर को भर देगा। लेकिन कहने लगी हुजूर आपकी एक निगाह से दिल की दुनिया बदल गई। अब दुनिया के माल की चाहत नहीं है, इस दिल में तो मदीने वाले की मोहब्बत बस गई। अब मुझे दुनिया नहीं चाहिए, अब मुझे माल नहीं चाहिए, मुझे आमिना का लाल चाहिए। बस मदीने वाले से दिल लग गया है। कहने लगे मांगना है तो मांग ले, जो चाहे मांग, दुआ करूंगा अल्लाह अता कर देगा। लोगों इतना सुना, कहने लगी मैं जो मांगूंगी मिलेगा। हाँ तूने अभी ताजा ताजा तौबा की है। जो शख्स ताजा तौबा करता है अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। वो अल्लाह की नजर में ऐसे है जैसे आज ही माँ के पेट से जन्म लिया है। आपने फरमाया आज सजदे में जाके मांग ले बेटी, जो मांगेगी अल्लाह तेरी दुआ कबूल करेगा। तूने ताजा ताजा तौबा किया है, अल्लाह की रहमत झमाझम तेरे घर में बरस रही है। जो चाहो मांग लो। लेकिन दुनिया तो दिल से निकल गई थी। दुनिया तो मांगना नहीं था, सजदे में गिर गई। और सजदे में गिर के मांगा तो क्या मांगा? झूमने लगोगे बेदम शावारसी, इसके मांगने को अपने
अंदाज में बयान करते हैं, सजदे में रोती जा रही है और अश्क बहाती जा रही है और मांगती जा रही है, इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाओ, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब कुछ नहीं चाहिए दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। महशर में भी कह देना ये है मेरा, ये है मेरा। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाता। अगर ऐनी भी तवज्जो हो जाए तो शेर का मंजर बता। आप ये बहुत बड़े शायर हैं, खाली नाज़िम नहीं, ये बहुत बड़े शायर हैं। ये नहीं मतलब साहब कभी कभी नहीं मतलब कितने नहीं मतलब क्या बात हो, क्या बात हो। मुहावरा गुलफाम आ जाएंगे उसमें क्या खाने में रसगुल्ले मिल जाएंगे क्या कहते हैं यार थाड़ खरीद लो क्या बात। ये मुहावरा है, ये मजा ही आ जाए, बारे के नियारे ही हो जाए। ये मुहावरा है कि नहीं है? तो बेदम शुमार से कहते तो सुन के हमें नहीं देता, जिसने डेढ़ डाल दिया बैठ क्या बात। देखिए शेर पढ़ते समय समझाने के लिए जिगर चाहिए, शेर से जाना बेदम शब्द क्या बात हो। महशर अच्छा पहले पस मंजिल समझा दूं ताकि शेर से आ जाए। आपके गांव का कोई पागल आए जफ्ती के सर में सर फट जाएगा, सर माने का फट जाएगा नहीं तो ये गिरेबान तो मेरा सर खड़ा बदल रखना। तुम आगे आके कहोगे मौलाना साहब चक्कर में ना पड़ ये पागल है दीवाना दीवाना। क्या करेंगे उसको मारेंगे नहीं छोड़ो। मेरी बात गलत तो नहीं है? दीवाने पे मुकदमा नहीं चलता, जाओ जाके दीवाने देखो मर्डर क्यों ना पड़े ना ना दीवाने पे नमाज नहीं, शरीयत नहीं चलती दीवाने पे। दीवाने पर रोजा फर्ज नहीं, नमाज फर्ज नहीं, दीवाना तो दीवाना है। दुनिया की भी सजा नहीं और आखिरत की भी सजा नहीं, दीवाना तो दीवाना है। सर भी फाड़ दे, ये गिरबान पकड़ लेंगे, बदला लूंगा, मुजरिम है, जुर्म की सजा दूंगा। आप हंस के क्या कहोगे? अरे कहां चक्कर पड़ लो दीवाना। ये क्या करेंगे? आप खींच लेंगे। बोले खींचेंगे या नहीं खींचेंगे? बेदम शाबारसी कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरे गुनाहों की वजह से मुझे मैदान महशर में अज़ाब के फरिश्तों ने पकड़ लिया हो और पकड़ के घसीट के मुझे जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हो मेरे आका। और जब मैं आपको देख लूं, मेरी नजर आप पे पड़ जाए मैदान महशर में, या रसूल अल्लाह मैं शिकवा कर बैठूं आपसे कि आका ये क्या हो रहा है आपके दीवाने के साथ, ये मुझे जहन्नम की तरफ घसीट के लेके जा रहे हैं। तब इस मंजर को अपने कलम से अपने शेर में पिरो के बोले क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ। अरे किसे लेके जा रहे हो? दीवाना है दीवाना। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। अरे फरिश्तों किसे पकड़ लिया? मैं क्या बात हो, क्या बात हो। मजा ही आ जाए अगर ऐसा हो जाए तो, बारे के नियारे हो जाए अगर ऐसा हो जाए तो। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, तुम कौन आका हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। जब दुनिया की सजा दीवानों से उठा ली जाती है तो आका मैं तो आपका दीवाना हूं, फिर आखिरत की सजा भी उठा ली जाएगी।
इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह की नज़र में इज्जत वाला वो है जो तक़वे वाला ज़्यादा है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।